सोमदेव सूरी नीति वाक्य अमृत में राज रक्षा में समझा रहे हैं कि आज बड़ी विषमता खड़ी हुई है और जिससे बौद्धिक स्तर गिर रहा है, चारित्र्य का पतन हो रहा है और संतानें तोतली हो रही हैं। उसका बिंदु कर्मोदय के साथ साथ माता पिता का कर्म भी देखना चाहिए। जो माता पिता रजस्वला अवस्था में ही संबंध स्थापित करते हैं और शुद्धि का ध्यान नहीं रखते, उनकी संतानें क्रूर राक्षसी वृत्ति वाली रावण जैसी होती हैं, ताड़का जैसी होती हैं, मंथरा जैसी होती हैं, शूर्पणखा जैसी, चंद्रलेखा जैसी और कंस कमट जैसी संतानें होती हैं। तोतली संतानें होती हैं। जो बच्चे तोतले होते हैं, इससे माता पिता की गलती है। 4 दिन की अशुद्धि, 5 दिन शुद्धि होना चाहिए। जो पति के दर्शन, देव दर्शन, गुरु के दर्शन अशुद्धि में कभी नहीं करना चाहिए। अशुद्धि अवस्था में माँ चांडाली के समान कहलाती है। चांडाली समझ कि नहीं? तो उन्होंने कहा है कि ऋतुपि चतुर्थ स्थान दिवस स्थान तीर्थ अपराध मान धर्मानुबंधा। तो ये सूत्र कह रहा 19वां, रजस्वला के पश्चात चौथे दिन स्नान आदि की हुई स्त्री तीर्थ शुद्ध मानी गई है। यदि अशुद्धि में जीव कामासक्त होकर के कदाचित संतान भी जन्म ले ले तो क्रूर परिणामी संतान होती है। और जब वो स्त्री अशुद्ध है, उसके लगाया पोंछा वो पूरे घर को अशुद्ध करता है। न झाड़ू लगा सकती न पोंछा लगा सकती। अशुद्ध अवस्था मौन पूर्वक उसको अपने 4 दिन 3 दिन व्यतीत करना चाहिए और किसी पर पुरस्कार स्वपति का भी चेहरा नहीं देखना चाहिए। देवसा गुरु के दर्शन की आवश्यकता नहीं है। वह मौन पूर्वक, शक्ति है तो उपास करे 3, शक्ति नहीं है तो एकासन करे, नीरस भोजन करे। एकासन नहीं है तो 2 दिन भोजन करे लेकिन नीरस करे। दूध घी का सेवन ऐसे काल में स्त्री कभी ना करे। आगम की आज्ञा है, शास्त्र की आज्ञा है। और जो बालक बालिकाएं कॉलेज में पढ़ रहे हैं वो अशुद्धि में एक दूसरे के चेहरे देख रहे हैं, किसी को पता वो भले ना बताए, जब बड़ी पापड़ उसके देखने से दूषित हो जाते हैं तो वो जो छवि है ना, उस समय की वर्गणा है ना, वे बुद्धि पर प्रभाव छोड़ती है और बुद्धि भ्रष्ट होती है। इसलिए अशुद्धि में किसी भी महिला को नहीं देखना चाहिए। वो दयालु है, वो किसी पुरुष को ना देखे, छात्र को ना देखे। और आप विवेकी हो, जानकर के स्वयं बातें करने जा रहे हो और कुछ अज्ञानी लोग उसे शरीर का धर्म सहज कह करके और ऐसी बातें कर रहे हैं। उन्हें बोध होना चाहिए है। फिर तो पानी पानी लघु शंका ही पानी, वो भी सहज है, वो भी पीना प्रारंभ कर दो। सब सामान्य है। प्रत्येक धातु में भेद है, प्रत्येक अंग के मल में भेद है। आँख के मल में तुम यूं ही हाथ धो लेते हो, पर लघु शंका सोच के मल में जाओगे तो आपको मिट्टी से धोना पड़ेगा, अशुद्धि हो जाएगी। तो आपको अन्योन्य भाव का ज्ञान नहीं लोगों को, इस कारण से विकल्प खड़े करते हैं। हर जगह न्याय का ज्ञान होना जरूरी है, ठीक है ना। अन्योन्य भाव, प्रत्येक द्रव्य में तद्भाव लगाइए। नाक का मल और खकार, कान का मल, इनमें अंतर है कि नहीं? अंतर है। ऐसे ही रजस्वला अवस्था में वो भले वो शरीर से वही वस्तु निकलती हो, लेकिन रक्त और रजस्वला के अंतर है। इसलिए पर ये नैतिक व्याख्या कर रहे हैं। स्त्री रजस्वला हो चुकी है और वो अशुद्धि को प्राप्त हो चुकी है। ऐसे काल में उसके अंदर बहुत विकार उत्पन्न होता है, बहुत विकार होता है। उस विकार के काल में पति उदास होकर कहीं घूम रहा है
तो अपनी पत्नी को व्यभिचारिणी बना देगा, वो सहन नहीं कर पाएगी, कोई दूसरे पति को पुरुष को देखेगी। इसलिए नीति कह रही है व्यक्ति को घर चला रहा है तो उसे ऐसे काल में अपनी पत्नी के साथ रहना चाहिए जिससे पर पुरुष को ना देख सके। और समय पर जो संस्कार होंगी, धर्म परंपरा अच्छी चलने वाली, संतान सजाती होगी, बाधा उपस्थित की अथवा चौथे दिन में स्नान हुई स्त्री को उपेक्षा नहीं करना चाहिए उसको, क्योंकि उसके कई बिंदु देखना चाहिए, धर्म के बिंदु, सामाजिक बिंदु, राजनीतिक बिंदु और परंपरा बिंदु। समझ रहे कि नहीं? अब माना कि सत्या सागर है, ये बालक है, जैसे शादी हो गई तो माना कि शादी होगी, अब तो उसको काम में लगाए, घर नहीं जाने दे रहे हो, डबल पाप करवा रहे आप। वो काम में लगे हैं, उनके परिणाम कोई दूसरे को देखेंगे, उधर पत्नी महीनों महीनों से बैठी है, वो कोई दूसरे को देखेगी। इसलिए जो लोग बाहर सर्विस कर रहे हैं उन्हें अपनी पत्नी लेके जाना चाहिए, कारण नहीं तो पत्नी बिगड़ेगी और उधर तुम बिगड़ोगे। समझना चाहिए, जो नैतिक व्यवस्था उसी समझना चाहिए। ठीक है, तुम वर्षों वर्षों घर नहीं पहुंच रहे हो, ना तुम्हारा सील है ना घर का सील बिगड़ रहा है, या तुम्हें त्रिशील धुरंधर हो। क्या है, कुछ ऐसी व्यवस्था है जिससे जाति संकर न हो, वर्ण संकर न हो, धर्म संकर न हो, ये सारी व्यवस्थाएं व्यवस्थित होना चाहिए। समझ रहे कि नहीं? योग्य स्थान पर तुम जहाँ से बाहर जहाँ लगता वहाँ लगाओगे ना तो विद्युत भी चलेगी और कुछ भी नहीं होगा। और कहीं किलान कहीं भी जोड़ते रहोगे ना काम चलाने के लिए, किसी दिन ऐसा लगेगा पता चल जाएगा। ये कमरों में ये मोबाइल, ये माइक, टॉर्च से सुन रहे महात्मा जी, चार्जिंग में लगाओ, अपने कमरे में लगवाना मत। जितनी एसी फट रही है, कितनी आग लग रही है, मोबाइल जेब में फट जाता, आदमी कान लगा फट गया, कान जल गया। तो भाई अपन लोग मुनराज हैं, हम तो बिल्कुल देख लेते हैं। हमारे कमरे में कोई लगाने भी आए ना, हमें हटाओ यहाँ से, ये तुम्हारा कमरा थोड़ी है, साधुओं का इस कक्ष है। ये माइक भी लगाए ना तो हम उसको हटवा देते, रात में लगा के चले गए और रात में कहीं फट गया, हमें समाधि करने मरना थोड़ी। आपको समझा रहे हैं? हाँ, अरे लगता नहीं है, विचित्र लोग हैं, कोई भी लगा के चला जाए, हाँ सब हटा देना। ठीक है, शेष आगे विचार करेंगे। नमो